हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेस्टबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज के अंदर आज हम चयन प्रकाशन की जो रीट लेवल सेकंड जो एसएसटी है, सामाजिक अध्ययन है, उसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, जिसके अंदर सामाजिक अध्ययन का आपका जो 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, उसके अंदर जो चयन प्रकाशन ने सामाजिक अध्ययन जो सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए ये 3 पुस्तकें निकाली हैं, जिसकी आपकी अंक फर्स्ट के नाम से है, अंक सेकंड है और अंक थर्ड है। यानी कि अगर अंक फेस्ट की बात करते हैं तो अंक फेस्ट वाला जो पोर्शन आया है वो उसके अंदर आपका इतिहास, कला एवं संस्कृति है। अंक सेकंड की बात करते हैं जिसके अंदर भूगोल व अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। और थर्ड की बात करते हैं तो राज्य व्यवस्था, भारत और राजस्थान को इसके अंदर कवर किया गया है। और इनकी अगर बात करते हैं तो जीजीडी वन लाइनर के नाम से ये पुस्तकें तीनों की तीनों पुस्तक आती हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग इनका तीनों का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, इंटायर चीजें जो आपकी रहती हैं, रीट लेवल एसएसटी की जो भर्ती चल रही है उसके लगातार आप लोगों की बुक्स को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। तो चयन प्रकाशन की जो रीट लेवल सेकंड की जो एसएसटी की जो बुक्स आती हैं उसका आज का आपका जो सर्च है वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर वीडियो के अंदर हम लोग इंटायर डिटेल देखने वाले हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फेस्टबुक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर रोज नई नई पुस्तकों के आपको रिव्यू वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग रीट लेवल सेकंड चयन प्रकाशन की जो पुस्तक आती है एसएसटी के लिए तो उनका कंप्लीट रिव्यू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित रीट कक्षा 6 to 8 लेवल सेकंड सामाजिक अध्ययन। दोस्तों, जैसा कि मैंने इंट्रो के अंदर आप लोगों को बताया था कि चयन प्रकाशन की जो रीट लेवल सेकंड एसएसटी के लिए जो 3 पुस्तकें आई हैं, यानी 3 पार्ट्स आए हैं। टारगेट 60 यानी सिलेबस का जो पोर्शन है 60 मार्क्स का होता है। तो चयन प्रकाशन ने इसके लिए 3 पुस्तकें निकाली हैं। सबसे पहले है अंक फेस्ट। अंक फेस्ट की बात करते हैं तो इसमें इतिहास, कला एवं संस्कृति लिया गया है भारत व राजस्थान के संदर्भ में। पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 के अंदर वही है आपके भूगोल एवं अर्थव्यवस्था का पोर्शन लिया विश्व, भारत एवं राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। और थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो राज्य व्यवस्था, भारत, राजस्थान व शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं। ये है आपका पार्ट थर्ड। तीनों दोस्तों आपके जो तीनों बुक्स हैं, तीनों बुक्स की फ्रंट साइड आपको दिखा दी है, बैक साइड आपको बतला दूं मैं। और यहाँ पर तीनों की प्राइजें दी हुई हैं, आप लोग देख लेना स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आपका 250 प्लस 150 हो गया आपका 400 एंड 240 हो गया यानी 640। 250 प्लस 150 हो गए 300, 400, 400, 200, 600, 640। दोस्तों, घर बैठे अगर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इन तीनों पुस्तकों को परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और घर बैठे ये तीनों पुस्तकें आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, इंडिविजुअली एक एक पुस्तक का मैं आप लोगों के सामने रिव्यू स्टार्ट करता हूं। तो देखना दोस्तों, ये आपको फ्रंट पेज मैंने दिखला दिया था, तीनों का एक साथ बैक पेज दिखाई दिया है। तो सबसे पहले इतिहास, कला, संस्कृति भारत और राजस्थान का है, इसके बारे में बात करते हैं। लेखक की बात करते हैं तो इधर है गौरव सिंह घाणेराव, सह लेखक है रामनिवास सैनी, च्यवन प्रकाशन, जयपुर। सबसे पहले भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों टॉपिक्स बता दूं मैं। सिंधु घाटी, भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में टॉपिक्स बता दूं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मौर्य काल की राजनीतिक इतिहास व प्रशासन और भारतीय संस्कृति के प्रति ज्ञान, गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास एवं प्रशासन, वर्धन वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, बृहत्तर भारत, भक्ति व सूफी आंदोलन, राजपूत मुगल संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण व सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये आपके पोर्शन थे इंडियन हिस्ट्री के। आपके इधर बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री एंड संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं जनपद, प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन व जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की विरासत दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख महल व स्मारक, राजस्थान के मेले व त्योहार, राजस्थान लोक कलाएं व चित्रकला, राजस्थान लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, राजस्थान लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत व लोक गीत, लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला, राजस्थान वेशभूषा व आभूषण, राजस्थान भाषा एवं साहित्य, पेज है 346। यहाँ पे आपको नोट्स के लिए देखें
361 पेजेज आपको यहाँ पे पूरे के पूरे देखने को मिल जाते हैं। तो कंटेंट की बात करते हो, सबसे पहले जैसे सिंधु घाटी सभ्यता दे रहा हुआ है, तो जैसे हम लोगों ने पहले से इसके अंदर बात कर ली है, जीजीडी वन लाइनर के रूप में ये पुस्तक मिलने वाली है। विश्व इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस यूनान को कहते हैं। भारत के इतिहास का जनक वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन को कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। भारत में व्यवस्थित इतिहास लेखन को जन्म देने वाला आधुनिक इतिहासकार कौन है, विलियम जोन्स है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। तो 3 भाग कौन से हैं, प्रागैतिहासिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये इस तरह से आपको वन लाइनर के रूप में ये पुस्तक आपको देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से जो अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो च्यवन प्रकाशन की जो जीडीडी वन लाइनर के नाम से पुस्तक आती है, तो बड़ी चर्चित पुस्तक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को रिव्यू करके बतला रहा हूँ। तो पूरी की पूरी पुस्तक के अंदर इस तरह से आपका वन लाइनर के रूप में कंटेंट मिलने वाला है। और जैसे ये आपका हड़प्पा कालीन जो नगर थे, मांडा आ गया, सुतका गेंडोरा आ गया, देमाबाद, आलमगीरपुर, इसे पतंग आकार आकृति आपकी यहाँ पर बनती है। अरब सागर वाला बेल्ट आ गया, यानी डायग्राम्स का भी यहाँ पे यूज किया गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात करते हैं, तो ये आपकी आपकी जो लंबाई है नॉर्थ टू साउथ है 1400 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं 1600 किलोमीटर आपको मिल जाता है। और ये प्रमुख जो स्थल हैं जो भारत के अंदर स्थित है, जैसे कुछ स्थल जैसे 1 टू लेकर 16 तक बतलाए हैं। जैसे 1 2 3 4 ये वाला जो पोर्शन आपके कहाँ पे है, पाकिस्तान सिंध वाली बेल्ट के अंदर चला गया है। बाकी के जो कुछ स्थल दे रखे हैं ये आपके भारत के अंदर स्थित हैं, इनके बारे में स्टडी है यहाँ पे आपको बतला दिया गया है। जैसे स्थल का नाम है हड़प्पा, उत्खनन कर्ता एक्सकेवेटर हैं आपके दयाराम साहनी। वर्तमान अवस्थिति है आपके पंजाब जो रावी नदी है, पाकिस्तान। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी। उत्खनन में प्राप्त जो वस्तुएं पूछा जाता है, शंख का बना बेल कहाँ पे मिला, तो आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा के अंदर मिला था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर के रूप में। तो आपको इस तरह से इस पुस्तक के अंदर ये वन लाइनर के रूप में सारा का सारा कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे ये आ गया वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति में भी आपको इसी प्रकार से मिलने वाला है। यानी पूरी की पूरी जो पुस्तक है वन लाइनर के रूप में है। आप रैंडमली किसी भी कहीं भी आ जाइए, किसी भी टॉपिक में आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे वन लाइनर के रूप में देखने को मिलता है। जैसे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, तो यहाँ पे नोट्स के रूप में पूरी की पूरी वन लाइनर के रूप में आपको ये पुस्तक मिल जाती है। एक बार राजस्थान के टॉपिक्स के बारे में बतला दूं। जैसे राजस्थान के टॉपिक स्टार्ट होते हैं पेज नंबर 149 से। तो पेज नंबर 149 के ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो ये पेज नंबर 149 आ गया। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं व जनपद के विषय में बात करते हैं। तो आर्यों के भारत में रहने के कारण भारत को जाना जाता है आर्यावर्त के नाम से। आर्यों ने किस नदी के किनारे ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की, तो सरस्वती नदी। तो इस तरह से आपको वन लाइनर के रूप में, क्वेश्चन के रूप में पूरी की पुस्तक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पूरी पुस्तक मैंने आप लोगों को बता दी, पूरी के अंदर वन लाइनर के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो ये आपकी थी पार्ट फर्स्ट। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड की। इसमें सामाजिक अध्ययन के लिए भूगोल व अर्थव्यवस्था का पोर्शन है, विश्व, भारत व राजस्थान के संदर्भ में। तो इसका भी कंटेंट आप लोगों को बता दूं टॉपिक्स के अंदर क्या क्या दिए गए। सबसे पहले अनुक्रमणिका की बात करते हैं, पृथ्वी है हमारा पर्यावरण यानी फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो सबसे पहले सौरमंडल है, अक्षांश एवं देशांतर है, पृथ्वी की गतियां आ गई, वैश्विक पवन तंत्र, वायुदाब व पवने, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्यावरणीय समस्याएं समाधान। भारत का भूगोल, संसाधन व अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारत की भौगोलिक सीमाएं व स्थिति, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि एवं फसलें, भारत में उद्योग, भारत में खनिज, परिवहन, भारत की जनगणना, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। राजस्थान भूगोल, संसाधन व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान परिचय व नामकरण, राजस्थान भौगोलिक परिदृश्य, स्थिति एवं विस्तार, जलवायु, अपवा प्रणाली व झीलें, राजस्थान की झीलें, मृदा, मिट्टी, जल संरक्षण व संग्रहण, कृषि एवं फसलें, खनिज संसाधन, प्रमुख नहरें एवं नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन एवं वन्य जीव वनस्पति एंड वन्य जीव तथा अभ्यारण्य। तो ये आपके राजस्थान भूगोल के विषय में हो गया। तो यहाँ पर भी यही है, वन लाइनर के रूप में आपको देखने को मिलता है। जैसे सौरमंडल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे तत्व सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल में कुल ग्रह व उपग्रहों की संख्या है 8205। सौरमंडल का जनक या मुखिया कौन है,
सूर्य है। तो इस तरह से आपको वन लाइनर के रूप में आ जाता है। जैसे कई बार क्वेश्चन बता देता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। तो इस तरह से आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी पुस्तक को इसके अंदर भी वन लाइनर के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। अक्षांश और देशांतर से देख लीजिए। अक्षांश व देशांतर रेखाएं हैं तो इमेजनरी लाइन से यानी काल्पनिक रेखाएं आपको मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं की दिशा है भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट। आपकी जो इक्वेटर है उसके पैरेलल ये लाइन्स आपको देखने को मिलती हैं। देशांतर रेखाओं की दिशा है उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली यानी नॉर्थ एंड टू साउथ पोल को आपको जो मैच करने वाली जो लाइनें यहाँ पर है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। अक्षांश वर्तों की संख्या 179 है। अक्षांश रेखा की संख्या है तो 179, दो अक्षांशों के बीच में दूरी है 111 किलोमीटर की। यानी इस तरह से आपको वन लाइनर के रूप में पूरी की पूरी पुस्तक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आप यहाँ पर भी किसी भी पेज के अंदर जाओगे तो सारा सारा आपको वन लाइनर के रूप में आपको, जैसे कोई चीजें इंपॉर्टेंट आ गई जैसे खनिज धात्विक है, धात्विक और ऊर्जा खनिज है, तो इनको यहाँ के टेबलीकरण के माध्यम से भी आपको यहाँ पे समझाया गया है। इंडिया का जो मैप भी वगैरह डायग्राम भी इसके अंदर यूज किए गए। पूरी पुस्तक के अंदर अच्छे से शानदार काम किया गया है। अब दोस्तों इसी तरह से हम लोग पार्ट 3 के बारे में रिव्यू करते हैं। ये है आपकी रीट लेवल 2 कक्षा 6 से 8 सामाजिक अध्ययन, राज्य व्यवस्था, भारत व राजस्थान व शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों को लिया गया। यह भी जीजीटी वन लाइनर है। इसमें बात करते हैं राज्य व्यवस्था भारत राजस्थान। संविधान का निर्माण व विशेषताएं, उद्देश्य का प्रस्ताव, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन तथा मतदाता जागरूकता, संसद, संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था, पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, प्रमुख संविधान संशोधन। ये शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों के विषय में बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, परीक्षा, अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम, सामग्री व सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं परियोजना कार्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पेज है 174। जैसे भारतीय संविधान का निर्माण तथा विशेषताएं। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड में आया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट 1853 तक और 1858 से लेकर 1947 तक आपका आता है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत दो भागों में बांटकर हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट था उस टाइम जैसे 73 में आया था, तो उस टाइम पे कौन कौन से प्रोविजन इसके अंदर किए गए थे, यहाँ पे वन लाइनर के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। जो एक्ट आए थे उस टाइम पे सारों को यहाँ पे लिया गया है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए देखो दोस्तों ट्रिक्स का और यूज किया गया, जैसे ट्रिक। तो इस तरह से इसको जीजीटी सर आपकी जो वन लाइनर पुस्तक आती है उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को जो पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक विज्ञान की जो आती है पुस्तक उसको वन लाइनर के रूप में भी इसको भी बनाया गया है। जैसे लोकतंत्र में निर्वाचन तथा मतदाता जागरूकता के विषय में बात करते हैं तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन उपबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अनुच्छेद 324 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, मतदान की आयु तो 18 वर्ष है। जनप्रतिनिधि अधिनियम आया था 1950 से 51। निर्वाचन आयोग का गठन दे रखा अनुच्छेद 324 में। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से कर दी गई थी। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 21 संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन। एपी की फुल फॉर्म क्या है, जैसे इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र मतदाताओं हेतु। ये आपका इस तरह से 1993 से आपका शुरू हुआ था। तो इस तरह से आपके वन लाइनर के रूप में पूरी पुस्तक आपको यह भी आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे पंचायती राज नगरीय स्वशासन आ गया तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। शक्तियों का विभाजन भारत में 2 स्तरों पर है, संघीय स्तर और राज्य स्तर। भारत में सत्ता का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है, संघीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। और स्थानीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी। ग्रामीणों के अंदर पंचायतें मिलती हैं आपको और शहरों के अंदर नगर पालिका आपको मिल जाती है। पंचायतों का अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक और अनुच्छेद आपके नगर पालिकाओं का 243 पी से 243 जेड जिस तक ये भाग 9 में है और ये भाग आपको 9 एक के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से पूरी पुस्तक के अंदर कंप्लीट रिव्यू करके बतला दिया है कि किस तरह से इसके अंदर वन लाइनर के रूप में पूरी की पूरी पुस्तकें आपको देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो एसएसटी के लिए 60 मार्क का जो पोर्शन आता है उसमें जीजीडी है चयन प्रकाशन की जो जीजीडी वन लाइनर के रूप में पुस्तक आती है उसका कंप्लीट रिव्यू करके मैंने आपको बता दिया है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल फेस्टबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए।
जहां पर रोज नई नई पुस्तकों के रिव्यू वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए जोश नए उत्साह के साथ। थैंक यू।